ए आई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले एलन मस्क की बात करते हैं। एलन मस्क जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आज की दौर का। और ये जो ट्विटर जो पुराना नाम है और जिसका नया नाम यानी ट्विटर का नया नाम जो है वो एक्स है, इसका सीईओ भी है। तो वो कहता है कि मार्क माई वर्ड्स, ए आई विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। वो कहता है कि मेरा अल्फाज अपने साथ लिख कर रखे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये दुनिया को तबाह करने वाली चीज है। उसके साथ साथ दूसरा बंदा ये कहता है, जेफरी हैंटन, आई मेड द डिस्ट्रॉयर, आई रिग्रेट माई वर्क। देखो, जेफरी हैंटन जो है वो बानी है एआई का। ये बंदा कहता है कि मैंने एक ऐसी तबाहकुन चीज बनाई हुई है जिस पर मैं खुद पछताता हूं। यानी वो इस चीज पर अफसोस करता है कि उसने ऐसी चीज क्यों बनाई है। जेफरी हैंटन जो है वो इसका बानी है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोग समझते हो तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आप लोगों को जहानत दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। क्योंकि कुदरती जहानत अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग समझते हो, तो वो कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन जो जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब है वो मसनूई चीजें यानी जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, उसको फिर हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। का मतलब है जहानत। तो अगर कोई बंदा अपने हाथों से कोई जहानत बनाते हैं तो फिर हम लोग उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई जो है वो आपकी काम बहुत आसान कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले आप गूगल की बात करते थे ना कि गूगल पे कोई चीज सर्च करते थे, फॉर एग्जांपल गजा और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है, अगर इसके बारे में आप सर्च करते कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड गजा, तो आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ ये आते थे। वो भी कुछ सीनियर्स की आर्टिकल से उठा के ये जवाब दे देता था कि किस चीज की वजह से शुरू हुआ है और क्या चल रहा है, मगर वो आप लोगों को सोल्यूशन नहीं बता सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अगर आप इसी टॉपिक को उठाकर इसकी सॉल्यूशन भी पूछे तो आप लोगों को एक कंप्लीट जवाब मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जहानत पाया जाता है। या एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, तो इसके जरिए आप जो है इसको यूज कर सकते हो आजकल, जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी के थ्रू आप एआई को यूज कर सकते हो। तो इसकी तीन डेंजरस पार्ट पे आते हैं अभी। जैसे हम लोगों ने बात किया कि इसका यूजेज तकरीबन इस तीन मेजर डिपार्टमेंट में होता है, जिसमें सबसे पहले हेल्थ, फिर बैंकिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन। इन तीनों में अभी देखो हम सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सर्जन डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो उसकी अंदर यानी उस बंदे के अंदर सिंपैथी भी पाया जाता है। अगर एक रोबोट के हाथ में ये चीज देते तो वो सिंपैथिक नहीं रहता है। तो जिस तरह बस वो काम जो आपने इंडिकेट किया वो शुरू करता है, ना वो फिर रिवर्स कर सकता है, ना फिर उसके अंदर इतना सिंपैथी पाया जाता है। इसका ये एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरी बात अगर ये बैंकिंग के हवाले से अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपने कैशियर रखे 6-7, अगर ये एआई आप यूज करते हो तो उसका मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की जरूरत पड़ता है, तभी तो ये डेंजरस हो गया। फिर तीसरी बात ये कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, फॉर एग्जांपल अभी बहुत से लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं। आप ड्राइवर हजरात की बात करें, आप बॉयज है जो डिलीवरी बॉयज है जो डिलीवरी लेके जाते हैं ना, तो कितने लोग रोजगार पे है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन मशीन के थ्रू की जाए तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए ये खतरनाक है। और इसके ऊपर बाकायदा अमेरिका में कई दफा मीटिंग्स भी हो गए कि इसको स्टॉप करना चाहिए। जब भी इस पे काम शुरू था तब भी मीटिंग्स हो गए कि इस चीज को स्टॉप करना चाहिए। ये दुनिया जब अमेरिका में मीटिंग हो गए तो अमेरिका वालों ने यही जवाब दिया, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो चाइना और दूसरे ममालिक जो इस चीज पर काम करके वो हम लोगों से आगे निकल जाएंगे। तब इसलिए इस चीज को बनाया गया।